Hi guys, I am here with daily use English speaking sentences. I try for it. I tried for it. I have already tried for it. I had tried for it. I will try for it. I can try for it. I should try for it. I must try for it. I could try for it. Or I would have tried for it. डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ दीज सेंटेंसेस। एक सेंटेंस के द्वारा एक सेंटेंस को मैंने कई मॉडल वर्ब के साथ इसमें बताने की कोशिश की है। इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। यदि आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट अवर सेंटेंसेस। जैसे मान लीजिए हमको ये कहना कि प्रेजेंट की बात करते हैं कि आई ट्राई फॉर इट, मैं इसके लिए प्रयास करता हूँ। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में आई ट्राइड फॉर इट, मैं इसके लिए प्रयास करता हूँ। इसी को पास्ट में यदि हमको करना है तो आई ट्राइड फॉर इट, मैं इसके लिए प्रयास किया, या मैं इसके लिए प्रयास करता था ती थी ते थे, या लिया दिया किया, तो आई ट्राइड फॉर इट। इसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हमको बताना है तो फिर हम यहाँ पे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई हैव ऑलरेडी ट्राइड फॉर इट, मैं इसके लिए पहले से ही कोशिश कर चुका हूँ। ऑलरेडी जो होता है वो एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। आई हैव ऑलरेडी ट्राइड फॉर इट, मैं इसके लिए पहले ही प्रयास कर चुका हूँ। इसी को पास्ट परफेक्ट में बताना है। आई हैड ट्राइड फॉर इट, मैं इसके लिए प्रयास कर चुका था, या मैंने इसके लिए प्रयास किया था, तो इसके लिए हम करते हैं आई हैड ट्राइड फॉर इट। नेक्स्ट है मैं इसके लिए प्रयास करूंगा, फ्यूचर में बताने के लिए हम आई विल ट्राई फॉर इट। आई विल ट्राई फॉर इट, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। इसी को यदि हमको ये बताना है कि हम प्रयास कर सकते हैं तो आई कैन ट्राई फॉर इट, मैं इसके लिए प्रयास कर सकता हूँ। कैन जो है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। आई कैन ट्राई फॉर इट, मैं इसके लिए प्रयास कर सकता हूँ। इसी को जब हमको एडवाइस बतानी हो, किसी को एडवाइस या ड्यूटी बतानी हो, तो हम शुड का यूज करते हैं। जैसे आई शुड ट्राई फॉर इट, मुझे इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए, मुझे इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, तो हम शुड का यूज करते हैं। जब हमको किसी चीज़ को करना ही करना हो, ऑब्लिगेशन बताया गया हो, बाध्यता बताई गई हो, तो मस्ट का यूज करते हैं। आई मस्ट ट्राई फॉर इट, मुझे इसके लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। आई मस्ट ट्राई फॉर इट। आई कुड ट्राई फॉर इट, मैं इसके लिए प्रयास कर सकता था। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी यदि पास्ट में हमको बतानी है तो हम कुड का यूज करते हैं। आई कुड ट्राई फॉर इट, मैं इसके लिए प्रयास कर सकता था। नेक्स्ट है आई वुड हैव ट्राई फॉर इट। आई वुड हैव ट्राई फॉर इट, मैं इसके लिए प्रयास, आगे क्या होगा यदि आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे सूचित कीजिए। और आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। और यदि आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़कर, सुनकर या लिख कर के प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन आल्सो यूज सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन योर vocabulary with conversation with your friends, in conversation with your friends. So dear friends, I hope कि आपको इस प्रकार के पसंद आए हों। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।